Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do weekly analysis from the upcoming Tuesday because Monday को तो छुट्टी है right? So Tuesday से लेके Friday के लिए right? Not the expiry तक का analysis. So before going any further, let us understand what happened today right? So what we discussed yesterday for today. So we said that कि अगर gap up खुल जाए right? अगर gap up खुल रहा है both in Nifty and Bank Nifty, we will wait and see कि first 30 minutes की candle कैसी है. अगर that becomes red और उसका low break हो जाए only then we will go for put or else we will not go for put. And now remember Nifty opened gap up खुलने के बाद ही the first candle was hammer right. This is the candle we always avoid. अगर ऐसी बन भी जाए तो इसका लो ब्रेक होना चाहिए, इसका लो only then we enter. Similarly bank nifty में तो clearly it was a green hammer right which showed the price action stayed up only. इसके नीचे नहीं गया, निफ्टी में भी नहीं, बैंक निफ्टी में भी नहीं. आफ्टर दिस हैमर वाज मेड राइट. अनदर थिंग इफ यू मे नोटिस वी सेड कि अगर 30 मिनट्स पे ऐसा हैमर बन जाए तो ऑब्वियस सी बात है जब तक इसका लो नहीं ब्रेक होता वी विल नॉट एंटर द ट्रेड. Another thing is if on hourly basis right, if on hourly basis nifty is able to close above 19650 we will not take any put का trade. क्योंकि क्या होगा कि हैमर के बाद हैमर प्राइस एक्शन ऊपर ही जाएगा, we will not take any put का trade. That doesn't mean we will enter in call also right, we will not enter in call. And you may notice कि यहाँ से because of not taking any trade यहाँ पे जो पंप भी हुआ था पंप सारा डंप हुआ और फर्स्ट लो भी ब्रेक नहीं हुआ था, इसीलिए प्राइस एक्शन स्टेड इन दी जोन ईटिंग कॉल्स एंड पुट्स का प्रीमियम. निफ्टी में भी यही था और बैंक निफ्टी में भी वी हैड सेट की अगर कोई भी सिचुएशन पे ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई था, रिमेंबर इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज वीडियो आई सेड कि इसका जो हाई 44539 इसके ऊपर अगर अर्ली क्लोजिंग आ जाए राइट, इसके ऊपर फर्स्ट ही कैंडल की आ गई थी देन आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड, आई विल जस्ट सिंपली वॉच राइट. अगर इसके ऊपर ही फर्स्ट आवर में कैंडल आ जाती है तो सो इसीलिए देयर वाज नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी टुडे. भले ही इंट्राडे में देयर वाज अ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बट आई डिडंट वांट टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी राइट. एंड यू मे नोटिस कि काफी दिनों से पिछले 4-5 दिनों से वी हैव स्टेड इनसाइड अ रेंज. जब भी बैंक निफ्टी में ये जो डोजी आई थी, ये डोजी आने के बाद ही आफ्टर दिस डोजी इटसेल्फ इन बैंक निफ्टी राइट, ये डोजी आने के बाद ही वी हैड डिस्कस्ड कि ऐसा कई बार हो जाता है कि बैंक निफ्टी में बहुत सारे डेज की कैंडल इसी के अंदर होते हैं, बहुत सारे यानी 2 या 3 कैंडल तभी इसके अंदर आ ही जाते हैं. दिस इज जस्ट वन कैंडल जिसने इसके लो के नीचे क्लोजिंग दी है वापस. यू मे नोटिस आज की कैंडल दिस हैज क्लोज्ड इन डोजी इटसेल्फ. आज की कैंडल लेट मी जस्ट क्लोज ऑल दिस लाइन सो इट इज विजिबल कि आज की ये जो कैंडल है उसने इस डोजी के अंदर तो क्लोजिंग दी ही दी है पर खुद भी आज वापस डोजी बन गए राइट. उसी तरीके से अगर हम निफ्टी को भी डेज की फ्रेम पे देखें राइट, निफ्टी भी वापस ये जो मंडे 25 सितंबर की डोजी है इसी के अंदर वापस आ गया है राइट. इसी के अंदर सिर्फ ये एक कैंडल है 28 सितंबर की जिसने इस डोजी के नीचे क्लोजिंग दी है पर वापस ये 25 सितंबर के अंदर ही आ गया है. एंड अगेन ये जो कैंडल है भले इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड हैमर बट स्टिल दिस इज ऑल्सो हैविंग अ लोअर शेडो राइट. वापस इसके अंदर ही प्राइस एक्शन आ गया है राइट, वापस इसके अंदर ही आ गया है. Another thing as we are discussing it on weekly frames, if you remember last Friday what we discussed, last Friday we had also discussed कि weekly frames पे for positionally also I will not take call as long as we had discussed कि ये जो कैंडल थी 24 जुलाई इसका हाई कहाँ पे 19867 राइट. इसका हाई कहाँ पे 19867 एग्जैक्टली. ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई कहाँ पे था 19867. सो ये जो पंपिंग पॉइंट मिला था हमको जब तक इसके ऊपर हमें निफ्टी नहीं मिले डेज फ्रेम पे वी आर नॉट टेकिंग एनी पोजिशनल कॉल राइट. यानी यहां से मैं कोई भी कॉल लेने में इंटरेस्टेड नहीं था बल्कि पर ये लो ब्रेक हो जाए आई वुड बी इंटरेस्टेड इन पुट अपॉर्चुनिटीज जो हमें डे टू डे सिनेरियोस पे मिली अंटिल एंड अनलेस वी हिट दिस 19200 का पॉइंट राइट. 19200 का पॉइंट आई हैड सेड दैट क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी यहाँ पे 700 पॉइंट्स हम नीचे आ गए थे राइट. दिस वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट वीक इटसेल्फ. निफ्टी में ऑलरेडी 700 पॉइंट्स नीचे. उसी तरीके से बैंक निफ्टी में अगर लास्ट वीक की कैंडल देखिए, बैंक निफ्टी की ये जो लास्ट वीक की कैंडल है, लेट मी कम ऑन वीकली फ्रेम्स जस्ट अ मिनट. बैंक निफ्टी में तो 1700 पॉइंट्स का मूव था राइट. इसीलिए इसीलिए वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव मिले बट देयर वाज एन प्रोबेबिलिटी कि ये जब नीचे जाए सो वी विल गेट डाउन मूव इटसेल्फ राइट. और 19200 तक की अपॉर्चुनिटी इन मिड ऑफ अक्टूबर सीरीज मिल सकती है. दिस वी हैड डिस्कस्ड कब, दिस वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट फ्राइडे. एज लॉन्ग एज निफ्टी वापस यही ये जो रेजिस्टेंस जोन है 19870 इसके ऊपर डेज क्लोजिंग नहीं देते. ये तो था लास्ट वीक का एनालिसिस राइट. अभी इसके आगे क्या, अभी इसके आगे के एनालिसिस के लिए क्या राइट, यानी ट्यूसडे से लेके फ्राइडे के लिए वी आर नॉट डिस्कसिंग एक्सपायरी जो कि बैंक निफ्टी में वेंसडे को ही है और निफ्टी में थर्सडे को ही है. वी आर डिस्कसिंग वीकली राइट, यानी ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये डेज पे ऐसे डोजी आती है वी हैव डिस्कस दिस इन सो मेनी वीडियोस राइट, अर्लियर वीडियोस कि प्राइस एक्शन इसी के अंदर रहता है. उसी तरीके से अभी वीकली फ्रेम से भी
पे वी हैव गॉट दिस डोजी, राइट। वीकली फ्रेम्स पे डोजी है, निफ्टी में भी है और बैंक निफ्टी में भी है। और अगर एक्सपायरी तक की बात करें तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो वेंसडे को है, इवन दो दिस एनालिसिस इज स्टिल फ्राइडे, फ्राइडे की कैंडल तक के लिए। पर निफ्टी की एक्सपायरी सबसे पहले कब है, थर्सडे को ही आ रही है, यानी 3 दिन में ही आ रही है, राइट, क्योंकि मंडे की तो छुट्टी है। तो निफ्टी की एक्सपायरी 3 दिन में और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो सिर्फ 2 दिन में आ रही है। ऊपर से जब ये प्राइस एक्शन दिख रहा है, सो इफ वी सी दिस प्राइस एक्शन ऑन आर्ली फ्रेम्स, if we see this on hourly frames both in nifty as well as bank nifty, both in nifty and bank nifty, you may notice कि वो जो डोजी कैंडल मिली थी हमें मंडे की, राइट, मंडे की 25 सितंबर की कैंडल है, उसी के अंदर पूरा प्राइस एक्शन है, राइट, उसी के अंदर एक बार हाई लो ब्रेक करके, एक बार हाई लो ब्रेक करके, वैसे ही यहाँ पे भी, वैसे ही यहाँ पे भी ये जो 25 सितंबर से जो हाई लो बना है उसी के अंदर पूरा प्राइस एक्शन है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, राइट। यही साइडवेज का मोमेंटम रखे, पर कैसा, उसके अंदर भी लोअर हाइज एंड लोअर लोज रखे। इफ आई मार्क दिस, राइट, इफ आई मार्क दिस विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट मी जस्ट मार्क दिस 25 सितंबर से यहाँ से, राइट, यहाँ से लेट मी मार्क दिस, ऑल लाइन्स आर बैक, ओके, लेट मी मेक दिस रेड। इसके अंदर 19800 का हाई और इसी के अंदर ये जो 19490 का लो मिला है, राइट, लेट मी मेक दिस ग्रीन, ओके। तो इसी के अंदर 300 पॉइंट का प्राइस एक्शन है। ये कब से चल रहा है, ये चल रहा है लास्ट फ्राइडे से, राइट, लास्ट फ्राइडे से लेके आज के फ्राइडे तक हम इस 300 पॉइंट की रेंज में ही है, राइट, हम इस 300 पॉइंट की रेंज में। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में वैसे ही इस ये मंडे का जो है 45,000 के पास का है, राइट, अगेन लेट मी जस्ट यूज हॉरिजॉन्टल लाइन, 45,000 के पास में, इस जोन के पास, राइट, इस जोन के पास, लेट मी अगेन मेक दिस रेड, और उसी तरीके से लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस लाइन, या फिर आई यूज अ न्यू वन, यहाँ पे 44,180 के पास में दिस सपोर्ट, ओके, ये सपोर्ट, ऑल राइट, मी जस्ट चेंज दिस कलर, ओके, नाउ इट इज विजिबल रेड और ग्रीन। तो बैंक निफ्टी पिछले पिछले ये कब से, पिछले फ्राइडे से लेके इस फ्राइडे तक, यानी कब, 22 सितंबर से लेके आज का फ्राइडे 29 सितंबर तक इसी 800 पॉइंट्स की रेंज में, राइट, 810 पॉइंट्स की रेंज, 44,180 से लेके 44,990 तक, यानी 45,000, सेफर साइड वी कैन से 45,000 की रेंज तक। और उसी तरीके से निफ्टी इस रेंज के अंदर है, राइट, निफ्टी इस रेंज के अंदर है, इसीलिए इस रेंज के अंदर यू मैं नोटिस इतने बड़े रेंज के अंदर हम लोग बीच में क्लोज हुए, निफ्टी में भी बीच में क्लोज हुए, बैंक निफ्टी में भी बीच में क्लोज हुए। इसलिए इसलिए आज के प्राइस एक्शन पे तो डे पे हम लोग डोजी है ही, आज के प्राइस एक्शन पे बैंक निफ्टी में डे पे तो अपन डोजी है ही। उसी तरीके से निफ्टी के भी प्राइस एक्शन में, निफ्टी के भी प्राइस एक्शन पे वीक पे, राइट, वीकली बेसिस पे जो हमने पूरा प्राइस एक्शन देखा था उस पे अपन डोजी है, राइट, वीक निफ्टी के। लेट मी जस्ट रीसेट दिस चार्ट व्यू। उसी तरीके से निफ्टी में भी अपन वीक पे डोजी है और इसके अंदर ही पूरा प्राइस एक्शन है। तो अभी आने वाले 3 दिन में, आने वाले 3 दिनों में, यानी यानी थर्सडे तक की एक्सपायरी के लिए, बैंक निफ्टी को तो वेडनेसडे तक की एक्सपायरी है, राइट, वी आर डिस्कसिंग इट टिल फ्राइडे, बट देर आर वेरी लेस चांसेस कि दोनों ही इंडाइसेस ये हाई या लो इमीडिएटली ब्रेक कर दे, राइट, ये हाई या लो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। लेट मी जस्ट रीसेट हियर ऑल्सो आर्ली फ्रेम्स पे, जस्ट अ मिनट, ओके, यस। तो आने वाले टाइम पे, यानी ये थर्सडे तक देर आर वेरी लेस चांसेस कि ये 300 पॉइंट की रेंज, राइट, 300 पॉइंट की रेंज डेज फ्रेम पे 1 या 2 दिन में इमीडिएटली तोड़ के मिल जाए। अगर टूट जाए तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, राइट, अगर टूट जाए तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, बट जब तक टूटे नहीं तब तक क्या, राइट, जब तक टूटे नहीं तब तक क्या। तो बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, राइट, जब तक टूटे नहीं तब तक क्या। सो जब तक फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, राइट, फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो और ये जोन के जितना पास आए, राइट, नाउ यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, कि फ्लैट ओपन हो जाए या गैप अप ओपन हो जाए और जितना ज़्यादा नज़दीक 19800 के पास आए, राइट, यानी 19700 के पास आ जाए या फिर 19750 के पास आ जाए, राइट, 19700 750 के पास आ जाए या कहीं पे भी ये जोन के पास आ जाए, राइट, इस स्विंग के पास जितना है 19800 के पास आए, फ्लैट ओपन हो गया है या गैप अप ओपन हो गया, राइट, दिस वी आर डिस्कसिंग फॉर वीकली। ये बीच के जोन पे आई विल नॉट ट्रेड बिकॉज वी हैव क्लोज
डोजी डोजी की तरह हम लोग वीकली फ्रेम्स पे क्लोज हुए, राइट। इसलिए इसके बीच में प्रीमियम विल ऑलवेज बी डीकेड, राइट। इसके बीच में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। मुझे अगर निफ्टी 19700 के पास आ जाए, राइट, 19700 ज़्यादा दूर तो नहीं है 19640 के पास से, राइट। इसीलिए मंडे नहीं, ट्यूसडे से निफ्टी जितना इसके नज़दीक आ जाए, राइट, 19700 के पास जितना आ जाए, इसके पास आके, ऐसा नहीं कि ऊपर ही जा रहा है, जैसे ये एक एक ग्रीन कैंडल्स बना के जा रहा है एंड इसलिए सिर्फ ये रेजिस्टेंस के पास आ रहा है इसलिए आई वांट टू टेक पुट, नहीं। इसके पास आके वी आर सेइंग इट ऑन आर्ली, बट आई एम डिस्कसिंग फॉर 30 मिनट्स, राइट। 30 मिनट्स पे कि इसके पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे किसके 19700 के पास आके, राइट, 19700 के पास आके 700 750 780 इस जोन पे आके 30 मिनट्स पे अगर इन्वर्टेड हैमर बनाए, राइट, अगर इन्वर्टेड हैमर बनाए या फिर ऐसी रेड कैंडल बनाए, दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसा रेड प्राइस एक्शन, राइट। वी ऑलवेज डिस्कस प्राइस एक्शन कैसा होना चाहिए, लुक एट दिस प्राइस एक्शन। इसके बाद इसका हाई एक बार भी टूटा है क्या, नहीं, हाई टूटा है तो क्या, इमीडिएटली एग्जिट, टेक दी एसएल एग्जिट, राइट। यहाँ पे एसएल लेके आई विल इमीडिएटली एग्जिट, हाई टूटे पे तो, पर जब तक नहीं टूटे लुक एट दी प्राइस एक्शन, राइट, कि प्राइस एक्शन कैसे जा रहा है। इसीलिए 19700 के पास निफ्टी मिले, राइट, फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, ट्यूसडे में इसके पास आए 19700 के पास, यानी 700 720 730 40 50 इस जोन पे कहीं पे भी आए और इसके पास आके 30 मिनट्स की फ्रेम पे या तो ऐसी शूटिंग स्टार बनाए, राइट, इसके जैसे ऐसी शूटिंग स्टार बनाए, या तो ऐसी एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाए, ऐसी टॉप पे रेड बनाए, ऐसी रेड बनाए। अगर ऐसी हैमर भी बनाए तो उसी हैमर का लो 30 मिनट्स पे वापस ब्रेक कर सके, राइट, उसी हैमर का लो रेड कैंडल से 30 मिनट्स पे ब्रेक करे। चलो, ऐसी अगर बना दी, ऐसी रेड बना दी, देन आई विल कीप दी एसएल एट 19800, मेरा एसएल 19800 पे होगा। कोई 5 मिनट की कैंडल भी वो ब्रेक करते, आई विल इमीडिएटली एग्जिट, राइट, देन आई विल इमीडिएटली एग्जिट। एसएल विल बी एट 19800, क्योंकि एसएल 19800 पे इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी 700 के ऊपर चाहिए, राइट, 690 680 के पास बनी, 700 के पास, ओके। इसके पास आने पे, इसी के पास आने पे 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ऐसी रेड बन जाए, राइट, वो रेड बन के फिर 680 के प्लस क्लोज हो जाए या 670 तो भी चलेगा, राइट। एसएल विल बी एट 19800, देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट अगेन टिल द लोअर हाइज एंड लोअर लोज इस रेंज में चले, राइट, जैसे यहाँ से चल रहा था आई विल स्टे इन दैट पुट। कोई भी सूरत पे, कोई भी केस पे अगर उसका स्विंग हाई ब्रेक हो जाए, राइट, स्विंग हाई ब्रेक हो जाए, आई विल इमीडिएटली एग्जिट, राइट, आई विल इमीडिएटली एग्जिट। एंड एज वी आर डिस्कसिंग इट टिल फ्राइडे, सो निफ्टी में तो सीधा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी आ जाएगी, राइट, मिड ऑफ अक्टूबर की एक्सपायरी आ जाएगी, तो ये पहली एक्सपायरी के लिए अपन ये डिस्कस ही नहीं कर रहे, राइट, क्योंकि फ्राइडे तक के लिए अपन कह रहे हैं। ये कब, अगर 19700 के पास ऐसे रिवर्सल कैंडल मिले, फ्लैट खुल के मिले या गैप अप खुल के मिले, राइट, फ्लैट खुल के मिले या गैप अप खुल के मिले, इसके पास आ जाए 19700 के पास और 30 मिनट्स पे वैसे रिवर्सल दे, तो समझो रिवर्सल नहीं मिले और ये जो ऐसा ग्रीन प्राइस एक्शन है, राइट, ऐसा प्राइस एक्शन, ऐसे प्राइस एक्शन के साथ या फिर रेड बना के भी ऐसे प्राइस एक्शन के साथ ऊपर ही जाने लग जाए, ऊपर जा जाके अगर 19800 के ऊपर आर्ली कैंडल क्लोज दे दे, राइट, 19800 के ऊपर आर्ली क्लोजिंग दे दे, इसका मतलब कोई कॉल क्या, नहीं, आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉल। उसके बाद फिर तो आई एम नॉट टेकिंग एनी पुट ऑल्सो। आर्ली कैंडल अगर 19800 के ऊपर क्लोज हो जाए, देन आई एम नाइदर टेकिंग एनी कॉल एनी पुट, आई विल जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी कि ये जो पूरा जोन बना है, राइट, ये जो पूरा जोन एक हफ्ते से बना है, इस जोन के ऊपर डे कैंडल सस्टेन हो सकती है क्या। इसके ऊपर अगर डे कैंडल सस्टेन हो गई, उसके बाद वी विल डू सी का एनालिसिस, राइट। इसके ऊपर अगर डे की कैंडल सस्टेन हो गई, उसके बाद ही कॉल का एनालिसिस फॉर अपकमिंग डेज, कि उसके बाद के दिनों के लिए, देन आई विल डू दैट, राइट, अगर इसके ऊपर हो जाए। पर जब तक इसके ऊपर डे कैंडल क्लोज नहीं हो रही, राइट, 19800 के ऊपर जब तक डे कैंडल क्लोज ना हो जाए, तब तक आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉल या पुट का ट्रेड, राइट, तब तक आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉल का ट्रेड, राइट। पर आर्ली इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो 19800 के ऊपर, देन नो कॉल नो पुट। हाँ, वापस इसका लो ब्रेक कर दे, राइट, वापस इसका लो 30 मिनट्स पे ब्रेक कर दे, वापस रेड कैंडल के साथ ही, ओनली देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, मार्किंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, वापस जब तक लोअर हाइज लोअर लोज चले, राइट, टिल जब तक ये स्विंग के पास आए, दैट इज थिंग। उसी तरीके से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर 19490 के पास आए, सो विल आई गो फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल नहीं। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्योंकि इस अभी भले ही ये रेंज बाउंड जोन पे रहे, राइट, भले ही ये रेंज बाउंड जोन पे रहे,
18 सितंबर से कैसे चल रहा है? 18 सितंबर से वी आर फॉलोइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, राइट? 18 सितंबर से वी आर फॉलोइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, जिसमें डेज के बड़े फ्रेम पे भी, पूरे दिन में भी निफ्टी हैज नॉट बीन एबल टू रिकवर अबव प्रीवियस डे हाई, राइट? इट हैज नॉट बीन एबल टू रिकवर अबव प्रीवियस डे हाई। 25 सितंबर की एक कैंडल थी जिसने रिकवरी दिखाई थी, पर फिर भी एक डोजी के अंदर ही थी, राइट? फिर भी एक डोजी के अंदर ऐसी एक हैमर की रिकवरी दिखाई थी विच वॉज यूजलेस। इसीलिए ये सपोर्ट के पास भी आए, राइट? सपोर्ट के पास आए, यहाँ से पंप दे सकता है, दैट पंप की गारंटी नहीं। जैसे अभी ये रेंज बाउंड जोन में ही था, राइट? रेंज बाउंड जोन में ही था, यहाँ पे जो भी पंप आए रेंज बाउंड जोन में भी प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाए, ब्रेक करने की कोशिश की, अगर यहाँ से अगर किसी ने कॉल लेने की कोशिश की, वापस दी एसएलएस हिट, राइट? वापस यहाँ पे ये रेंज बाउंड जोन ब्रेक करने की कोशिश की, वापस यहाँ से वी केम डाउन, राइट? इसीलिए यहाँ से आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी कॉल का अपॉर्चुनिटी, राइट? फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इसके पास आ जाए वापस, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी कॉल का अपॉर्चुनिटी। पर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले और 19490 को 30 मिनट्स की रेंज पे ब्रेक कर सके, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले 19490 को 30 मिनट्स की रेंज पे, 30 मिनट्स की फ्रेम पे इस तरीके की कैंडल से, विद दिस टाइप ऑफ कैंडल, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, राइट? ऐसे प्राइस एक्शन के साथ, जैसे अभी ये 19800 जब सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, राइट? बिफोर 21 सितंबर इतना बड़ा प्राइस एक्शन, सिंस 11 सितंबर से 21 इसके ऊपर था, पर जब ब्रेक करते हो, सी हाउ इट हैज ब्रोकन, राइट? इस कैंडल के साथ वैसे ही कैंडल अगर यहाँ पे ब्रेक कर दे, राइट? 19490 को 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ब्रेक कर दे, then only marking high of this candle as an SL, right? Then only marking high of this candle as an SL, I am interested to take the put for पहले 19490 से पहले टारगेट 19430 तक ही, 19430 तक। इसके पास आके भी इफ इट इज कंटिन्यूइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज नीचे जाए, then I will stay till 19330 का टारगेट, right? Till 19330 का टारगेट, as long as lower highs and lower lows are going on, I will stay in that put, right? I will stay in that put अगर इसके नीचे ब्रेक कर सके तो। एंड यस, और अगर डे की क्लोजिंग, राइट? अगर डे कैंडल की क्लोजिंग किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी तरीके से अगर डे कैंडल की क्लोजिंग 19490 के नीचे हो पाए, राइट? 19490 के नीचे, देन आई एम इंटरेस्टेड टू कैरी फॉरवर्ड दैट पुट, राइट? कि यहाँ से जो भी कैरी फॉरवर्ड किया था, समझो ऊपर से लेके नीचे जाते वक्त भी था, इसके नीचे हो जाए ओनली, देन आई विल कैरी फॉरवर्ड, और एल्स आई एम नॉट कैरी फॉरवर्डिंग, राइट? एल्स आई एम नॉट कैरी फॉरवर्डिंग। अगर इसके नीचे हो जाए ओनली, देन आई विल कैरी फॉरवर्ड। वो भी कैसे? आई विल बुक आउट 70% एंड आई विल कीप जस्ट 30%, ताकि रिस्क कम हो रहे यहाँ पे, राइट? दैट इज ओवरऑल थिंग। अगर इसके पास आ जाए तो फ्लैट खुल के आए या गैप डाउन खुल के आए इस रेंज के पास, पर इस रेंज के पास आके अगर हैमर बनाए, राइट? हैमर जैसे प्राइस एक्शन बनाए, ऊपर जाए, लेट इट गो अप, लेट इट पंप अप, वापस पंप करके उसी हैमर का लो अगर 30 मिनट्स पे वापस ब्रेक कर दे रहे, 30 मिनट्स की क्लोजिंग पे, कैसे? ऐसे ही कैंडल्स के साथ ब्रेक करे, इसके पास आके कोई भी हैमर बनाए, आई एम नॉट टेकिंग कॉल यहाँ पे, राइट? इसके पास ऊपर जाने दे, वापस लो ब्रेक करने के, इसका जो भी लो ब्रेक हो जाए, उसी के बाद आई एम अगेन इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, मार्किंग दिस न्यू कैंडल्स हाई एज एन एसएल, जो 30 मिनट्स पे होगी। अगेन फ्रॉम हियर फॉर अगेन द टारगेट, फिर पहले कहाँ पे? पहले 19430 तक, इसके नीचे भी चले जाए, यानी लोअर हाइज लोअर लोज मेंटेन करे, देन 19330 एंड सो ऑन, राइट? एंड सो ऑन। अगर फ्लैट या गैप डाउन खुल के इसके पास आए तो दैट इज ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली अभी जैसे इसी जोन में सेम थिंग, राइट? सेम थिंग फॉर बैंक निफ्टी। फ्लैट खुले या गैप अप खुले, इस जोन के पास जितना है, राइट? अभी क्लोजिंग कहाँ पे? 44580 के पास है, सो आई विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, राइट? इतने जल्दी यहाँ से 200-300 पॉइंट इस जोन में कहीं पे भी खेले, आई विल जस्ट वेट एंड वॉच, आई विल नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग, बिकॉज दिस ये जोन जो इसने भी शॉर्ट स्ट्रैंगल रखा है, जिसके पास भी आयन बटरफ्लाई है, राइट? जिसके पास भी शॉर्ट स्ट्रैंगल है, जिन्होंने स्प्रेड्स बना के रखे, राइट? इस जोन के लिए, उनके लिए सबसे सेफ जोन है। तो उनके लिए पैनिक सिचुएशन कब हो जाएगी? अगर ये जोन ऊपर टूट जाए या तो ये जोन नीचे टूट जाए, राइट? ऊपर टूटे या नीचे टूटे, तो जब तक टूटे नहीं उनके लिए ये सेफ ही है, राइट? इसके पास वापस से शॉर्ट बनाने के लिए, यहाँ से वापस पुट शॉर्ट करने के लिए, इसीलिए अपने लिए क्या है, एज एन ऑप्शन बायर मेरे लिए क्या है कि जितना ज्यादा इस जोन के पास आए, राइट? 44800 के ऊपर, जितना ज्यादा 44800 के ऊपर आए, राइट? अभी वापस 44580 से सिर्फ 200 पॉइंट की दूरी है, राइट? 220-230 पॉइंट्स की दूरी है। सो 44800 के पास जितना है, राइट? 44800 के पास जितना है,
यहाँ से 44,800 के पास से आई विल कीप 100 पॉइंट्स का एसएल, राइट, 44,900 तक आई विल कीप एसएल। उसके ऊपर भी जाए, राइट, उसके पास कैसे जाए, उसके पास जाके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे वैसे द वे वी डिस्कस, राइट, द वे वी डिस्कस फॉर निफ्टी, इसके पास कोई रिवर्सल कैंडल दे, ओनली देन आई विल टेक दिस 100 पॉइंट्स का एसएल। और यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दी पुट का अपॉर्चुनिटी जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोज खेले इसके अंदर, राइट, जब तक इसके अंदर खेले टिल देन आई विल स्टे इन दैट पुट, राइट। पर अगर ऐसे ही ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर जाए, ऐसी ही कैंडल्स ऊपर बना बना के जाए और अगर 45K ब्रेक कर सके, 45,000 ऑन डेज क्लोजिंग, देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक पोजिशनल सी। कब? नेक्स्ट डे, दैट आई विल डू एनालिसिस, उस दिन के लिए क्या नहीं। पर इसके ऊपर 45K के ऊपर अगर सस्टेन कर पाए तो, नहीं तो पता चले कि 44,900 से रिजेक्शन ले लिया, 44,800 से रिजेक्शन ले लिया, 45K के पास आके भी रिजेक्शन ले लिया, तो ऊपर भी जाए, ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर जाए। यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस के पास आ रहा है इसलिए पुट नहीं, इसके पास आके 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर शूटिंग स्टार बनाए, इसके पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी रेड कैंडल बनाए, ऐसी रेड कैंडल बनाए, अगेन दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसे रेड कैंडल्स 30 मिनट्स की फ्रेम पे बनाए, ओनली देन वहां से 100 पॉइंट्स का एसएल, वो कैंडल की क्लोजिंग से 100 पॉइंट्स का एसएल, और वहां से आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द पुट जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोज इस रेंज में चले। उसी तरीके से बैंक निफ्टी ने भी 18 सितंबर से यही पैटर्न रखा है, राइट, यही पैटर्न रखा है। एंड अगेन ये जो जोन है, राइट, 25 ऑफ सितंबर से लेके ये जो आज का 29 ऑफ सितंबर का जोन है, इस जोन के अंदर भी हमेशा हाई लोज ही रखे, राइट, हमेशा हाई लोज ही रखे। इसीलिए जितना सपोर्ट के पास आए, इसके पास आके आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दी कॉल का अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉल की अपॉर्चुनिटी रखी भी पुराने रेजिस्टेंस से वापस डाउन, वापस रखी वापस पुराने रेजिस्टेंस से डाउन, और क्या भरोसा कि इसके पास भी टिके, क्योंकि बीच में से भी ऐसे डाउन हो जाए, राइट। इसीलिए इसके पास आ जाए, इसके पास आके अगर हैमर बनाए, इसके पास आके ग्रीन प्राइस एक्शन दे, लेट इट गिव, वो जो हैमर बना के इसके पास से ऊपर जा रहा है, वापस इसका लो ब्रेक कर पाए, ओनली देन, जस्ट लाइक निफ्टी, ओनली देन यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। अगर 44,180 ब्रेक हो जाए, राइट, 44,180 30 मिनट्स पे ब्रेक हो जाए, कि या तो सीधा फ्लैट खुल के नीचे आके इसके नीचे ब्रेक हो जाए, या फिर ऐसे कैंडल्स के साथ ब्रेक हो जाए, राइट, ऐसे कैंडल्स के साथ ब्रेक हो जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट मार्किंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल। ये 30 मिनट्स की फ्रेम पे वी आर डिस्कसिंग, राइट, नॉट 5 या 15 मिनट्स। देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट मार्किंग हाई ऑफ द कैंडल एज एन एसएल। पहले तो 44,000 के टारगेट के लिए, इसके पास आके भी 80 पॉइंट्स ऊपर पंप नहीं करे, यानी 44,080 तक पंप नहीं करे, और साइडवेज जाके भी ये भी तोड़ दे, देन 43,800 तक के लिए आई विल स्टे इन दिस ट्रेड, राइट, देन 43,800 के लिए आई विल स्टे इन दिस ट्रेड। मोस्टली आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें ये रेंज बाउंड सेशन ही मिलेगा, राइट, रेंज बाउंड ये वेंसडे थर्सडे तक। अगर रेंज टूट जाए तो देन वी विल डिस्कस द सेम थिंग आल्सो, राइट। दैट इज द क्लियर कट ओवरऑल एनालिसिस फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी for the upcoming week, right, for the upcoming week. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.